अकेली लंदन। रश्मि की सास को लॉटरी की टिकट खरीदने का बड़ा ही शौक था। रश्मि की सास कमला को हमेशा लगता था कि कभी ना कभी लॉटरी में उसे एक बड़ा इनाम निकलेगा, और इस बार जब कमला ने लॉटरी खरीदी तो सच में ऐसा हुआ। लॉटरी का रिजल्ट देखने के बाद, अरे सुनो मेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। इतने सालों से टिकट खरीद रही थी, लेकिन इस बार तो मजा ही आ गया। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना शोर क्यों मचा रही हो? पहले तो लॉटरी के टिकट खरीद खरीद के मेरी सारी कमाई उड़ा दी, और अब इतना शोर। हाँ मम्मी जी, ऐसा क्या मिल गया आपको इनाम में जो आप इतना जोर जोर से सबको आवाज लगा रही हैं? अरे बहू, तुम्हें क्या पता कि मुझे लॉटरी में क्या इनाम मिला है? जरा यहाँ आओ तो दिखाऊं। क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई है आपको। हाँ बेटा, तुम सब मेरा मजाक बनाते रहते हो ना। ये देखो, लॉटरी में मेरा लंदन का टिकट निकला है। अब तो मैं लंदन घूमने जाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। अब लेकिन इसमें मैं भी साथ जा सकता हूँ ना? कहीं तुम अकेले जाने की तो नहीं सोच रही हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, तो मेरे पति परमेश्वर हैं। भला आपके बिना मैं इतनी दूर लंदन कैसे जा सकती हूँ? हाँ माँ जी, और आपका अकेले जाना ठीक भी नहीं। आप तो कभी शहर से भी बाहर अकेले नहीं गई। पापा जी साथ होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अरे रहने दो बहू, तुम तो ना चुप ही रहो। एक तुम ही हो जिसे मेरी लॉटरी के टिकट खरीदने से सबसे ज्यादा परेशानी थी। अब देखना। अरे माँ, अब वो सारी बातों को छोड़िए ना, चलिए लंदन जाने की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद, अरे रश्मि सुनती हो, जरा मेरे साथ शॉपिंग करने तो चलो। अरे भाई, मुझे लंदन जाने के लिए कपड़े जो खरीदने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, चलिए हम दोनों बाजार चलते हैं। मैं आपको लंदन जाने के हिसाब से कुछ मॉडर्न कपड़े दिला दूंगी। देखो तो रश्मि, कितनी खूबसूरत साड़ी है। इसे पहनकर तो मैं एकदम हीरोइन लगूंगी। अरे मम्मी जी, वहाँ लंदन में जाकर भी क्या आप साड़ी ही पहनेंगी? वहाँ तो आपको जीन्स टॉप ऐसा पहनना चाहिए। अरे नहीं, मैंने तो कभी सलवार कुर्ता भी नहीं पहना, और तुम मुझे जीन्स पहनाने की बात कर रही हो। मम्मी जी, वहाँ लंदन में कोई भी ये सलवार कुर्ता या साड़ी नहीं पहनता। वहाँ जाकर तो आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अरे भगवान, ये कहाँ फंस गई। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो ले ही लेती हूँ। उसके बाद रश्मि ने अपनी सास कमला को काफी मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े खरीदवा दिए, और दोनों सास बहू घर आ गई। 2 दिन के बाद ही कमला अपने पति के साथ लंदन जाने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक बड़े से होटल में जाकर रुकते हैं। अरे बाप रे बाप, कितना खूबसूरत होटल है। इस बार तो मेरी लॉटरी नहीं लगी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ गई। वो बात तो ठीक है कमला, लेकिन ध्यान रखना, हम दूसरे देश में आए हैं और यहाँ के कुछ नियम कायदे हमें मानने चाहिए, वरना लोग हम पर हंसेंगे। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं क्या गंवार हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अरे इन औरतों को तो देखो, कितने छोटे कपड़े पहने हैं। हे भगवान, शर्म भी नहीं आती। मैं अभी जाकर 2-4 खरी खोटी सुना कर आती हूँ, तब अकल आएगी। अरे नहीं भाग्यवान, ये क्या करने जा रही हो तुम? ये लंदन है, लंदन। यहाँ पर लोग इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर तुमने उन्हें कुछ कहा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम को कमला डिनर के वक्त अपने होटल के कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए अपने पति से कहती है, देखो जी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर कर दो ना। आई बड़ी कढ़ी चावल खाने वाली। अरे यहाँ नहीं मिलता ये सब। हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे तो वही खाना है, और अगर कढ़ी चावल नहीं है तो मेरे लिए छोले पूरी मंगवा दीजिए, उसी से काम चला लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम लंदन नहीं दिल्ली घूमने आई हो। अरे भला यहाँ लंदन में तुम्हें कढ़ी चावल छोले पूरी कौन ला कर देगा? तो फिर यहाँ खाने को क्या मिलेगा? वही सब जो यहाँ के लोग खाते हैं, विदेशी लोग, समझी? तुम्हें वही खाना होगा। हाय हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा तो लॉटरी का टिकट ऐसे ही बेकार हो गया।
अरे इतनी दूर लंदन आने के बाद मन का खाना भी ना मिले, ऐसे लॉटरी निकलने का भी क्या फायदा। अरे रोना बंद करो। देखो कमला, तुम्हारी बात सही है, हम तो अपने देश में ही ठीक थे। किसी तरह कमला और उसका पति लंदन का खाना खाते हैं, लेकिन कमला वहां पहुंचने के बाद बहुत उदास थी और जल्दी वापस अपने घर आना चाहती थी। कमला और उसका पति 2 दिन लंदन घूमते हैं और उसके बाद जब वापस आने लगते हैं, देखो तो यहाँ होटल के कमरे में कितने सुंदर सुंदर शैम्पू लोशन हमें मिल रहे हैं। मैं ना ये सब लेकर चलती हूँ, बहू देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और मैं भी बड़े शान से दिखाऊंगी उसे ये सब। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्यों जी, जब हम अपने देश में किसी होटल में रुकते हैं तो वहाँ भी तो शैम्पू की बोतल, लोशन, क्रीम, टूथपेस्ट सब भर भर कर लाते हैं, तो यहाँ से ले जाने में क्या बुराई है। अरे कमला, ये हमारा देश नहीं लंदन है, यहाँ पर यह सब करना अलाउड नहीं होता। अगर तुमने अपने बैग में इन सब चीजों को रख कर ले जाने की कोशिश की तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। होटल का स्टाफ हमें होटल से बाहर ही नहीं जाने देगा। अरे बड़ा अजीब देश है, इससे तो अच्छा हमारा देश ही है। वहाँ पर कम से कम जो भी चाहो होटल से उठाकर चुपचाप घर ले जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। हाँ कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब यहाँ तो यहीं के हिसाब से चलना होगा ना। अगले दिन कमला और उसका पति वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ माँ, कैसा लगा लंदन? बहुत मजा आया होगा ना? अरे बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ तो लंदन जाकर पूरी तरह परेशान हो गई। ऐसी क्या बात हो गई मम्मी जी, आप तो बहुत खुश होते हुए लंदन गई थी ना। अरे एक तो तुम्हारे ये कपड़े जीन्स टॉप पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कपड़ों में फंस गई हूँ। लेकिन माँ, रश्मि ने तो आपको लंदन जाने के हिसाब से ही शॉपिंग करवाई थी ना। अरे मुझे नहीं पहनना ये जीन्स टॉप, मेरी तो कमर में दर्द हो गया और पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही गायब हो गए हैं। कितना दर्द कर रहा है। जानते हो, तुम्हारी माँ को तो वहाँ का खाना भी अच्छा नहीं लगा, कह रही थी कि छोले पूरी खाना है। अरे माँ, लंदन में कहाँ छोले पूरी, वहाँ तो वहीं के जैसा खाना खाना पड़ता है। अरे आगे से ना तो मुझे लॉटरी का टिकट खरीदना है और ना ही लंदन जाना है। और बहू, तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना दो, वो खा लूंगी तो शायद मेरा लंदन जाने का दुख थोड़ा कम हो जाए। सब पति, कई औरतों की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपने पति के साथ रहे, क्योंकि सास की झिक झिक किसे पसंद है। एकता की सास साथ नहीं रहती, सिर्फ पति और वो। लेकिन क्या है एकता की जिंदगी बिना सास के, देखिए। अरे एकता, क्या है, रोज लेट उठती हो, कभी तो वक्त पर उठा करो। हाँ, लेकिन उठना क्यों है वक्त पर? 8 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। देखो एकता, ये नहीं चलेगा, सुबह 6 बजे उठा करो, खाने में थोड़ी वैरायटी बनाओ और घर को साफ सुथरा रखो ना। अरे, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। क्या मेरा घर गंदा रहता है? कितना साफ रखती हूँ, खाने में भी हमेशा मैंने अच्छी चीजें बनाई हैं। और फिर ये 6 बजे उठने की जिद क्यों? देखो, मैं नहीं जानता, बस 7 बजे तक घर के मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। एकता बेचारी करती भी क्या, पति की बात माननी भी तो जरूरी होती है। एक दिन एकता सुबह पूजा करके पति को प्रसाद देने कमरे में जाती है तो पति अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा है। हाँ माँ, मैंने तो साफ बोल दिया, सुबह 6 बजे उठना है, नहा कर ही किचन में जाना है और 7 बजे तक मंदिर में दिया जल जाना चाहिए। आ रही होगी चाय लेकर, चलिए मैं रखता हूँ माँ, बाय। बेचारी एकता ने पति का ये रूप तो सोचा ही नहीं था। वो पति से कहती है, सुनिए, अब सारा काम हो चुका है घर पर, क्या करूं? मुझे कुछ देर के लिए मेरी सहेली सौम्या, उसके घर छोड़ दीजिए। अरे कैसी बात करती हो कि घर पर कुछ काम करने को नहीं है? होली आ रही है, बाजार से आलू ले आओ, पापड़ बनाओ, नमकीन बनाओ, दही बड़े बनाओ। सब कुछ आज ही बनाना है? अरे अब मन कर रहा है कि सहेली के घर जाऊं तो जाऊंगी ना मैं, आप नहीं ले जाएंगे तो कैब से चली जाऊंगी। अरे ये क्या बात होती है? चलो ले जाता हूं तुम्हें, तैयार हो जाओ जल्दी से। कैब की धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे माँ ने दरवाजे में कैब खड़ी कर रखी हो विथ ड्राइवर। बढ़िया ही कैब वाली। हाय रे एकता की किस्मत, वो सोचती है कि सास साथ नहीं है
लेकिन पति के हाव भाव किसी अक्कड़ू सास से कम ही नहीं है। पति एकता को सहेली के घर छोड़कर कहता है, अच्छा सुनो, वक्त पर घर चली जाना और शाम को गर्मा गर्म पुलाव खाऊंगा मैं। बनाकर पहले ही मत रख देना, और हाँ, रायता भी बना लेना। हाँ जी हाँ, फिलहाल क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? नाश्ता पेट भर करा दिया, दोपहर का खाना भी पैक कर दिया। पहले जो खाया है उसे तो पचा लो, दिन का खा लो, अभी से रात के खाने की चिंता में बाल न जल जाए कहीं। पति को एकता की बात पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ऑफिस में देरी के कारण वो कुछ नहीं कहता। एकता सहेली के पास जाती है, जहां सास बहू बैठकर गप्पे लड़ा रही होती है। हाय सौम्या, नमस्ते आंटी जी। अरे वाह एकता बेटा, बड़े समय बाद देखी, कैसी हो? अच्छी हूँ आंटी जी, घर का सारा काम हो गया था, बोर हो रही थी, सोचा सौम्या से मिलती चलूं। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग बैठकर गप्पे लड़ाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। सास ये बोलकर किचन में चली जाती है। अरे एकता, कैसे आना हुआ? थोड़ी परेशान सी भी लग रही है, सब ठीक तो है ना? अरे यार, कहाँ ठीक हूँ, ना सोने मिलता है, ना अपने मन का कोई काम करने मिलता है। बस सुबह 6 बजे से किचन और रात के 12 बजे तक घर का काम। मेरी तो कमर ही टूट रही है। अरे क्यों मजाक कर रही है? तेरे तो मजे हैं, अकेली रहती है पति के साथ, न कोई सास न ससुर, न आस पड़ोस से मतलब। हम लोगों की सोच, जॉइंट फैमिली है, कितनी परेशानी होती है। अरे रहने देना, वो तो दिख रहा है कि कितनी परेशान है तू। सास किचन का काम कर रही है और तू सहेली से गप्पे। ऐसा कहाँ होता है यार। हाँ वैसे तू बोल तो सही रही है, सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना उठने में तो मम्मी जी किचन संभाल लेती है। पति तो जाते वक्त उठाते हैं कभी कभी मुझे। पर मेरी छोड़, तू बता, सास साथ रहने आ गई है क्या, जो सुबह 6 बजे उठना पड़ता है? पति तो तेरा 10 बजे ऑफिस जाता है, 4 घंटा खाना बनाने में लग जाता है क्या तुझे एक लोगों का? अरे रहने देना यार, मेरा तो पति ही सास से कम नहीं है। सारा दिन का ड्रामा, अरे बातें सुनाना, बोलियां बोलना, कोसना, क्या क्या नहीं आता है उसे। यार मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी कि ये सास की आत्मा तो नहीं आ जाती ना इसमें। अरे परेशान हो चुकी हूँ। इतना ही नहीं, वो तो अपनी माँ से मेरी चुगली भी करता है। समझ गई, मतलब तेरे पति की गाड़ी चल यहाँ रही है, लेकिन रिमोट तेरी सास के पास ही है। अरे अब जो समझ, रिमोट है या कंट्रोल है, बस मेरा तो मुश्किल हो रहा है यहाँ रहना। सोच रही हूँ 2-4 महीने के लिए मायके चली जाऊं। क्या करेगी? 2-4-10 महीने बाद तो आना ही है ना यहाँ पर। तो क्या करूं, तलाक दे दूं क्या? अरे ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तू अपने पति को सुधार भी तो सकती है। कैसे कैसे सुधारूं? सौम्या उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन एकता खुश हो जाती है। अगले रोज, हाय रे, मेरी तो टांगे ही नहीं चल रही है, हाय हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है भगवान। अरे क्या हुआ एकता, रुको मैं माँ से पूछता हूँ। लेकिन पति जैसे ही माँ से बात करके एकता के पास आता है। क्या नौटंकी है ये, क्यों रो रही हो? अरे कोशिश करो ना उठने की। ये काम से बचने के लिए जो नाटक है ना, बंद कर दो, वरना माँ आ जाएगी यहाँ पर। एकता की तो मानो मन मुराद पूरी हो गई। अरे हाँ हाँ, तो बुला लो ना उन्हें, जल्दी से बुला लो। मैं 4-5 दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ, चल तो सकती नहीं हूँ, खाना पीना कैसे होगा? अब क्या था, सासू माँ आ जाती है एकता के घर। सासू माँ मुझे ये हमेशा बताते हैं कि आप कितनी हार्ड वर्किंग है। बस अब अगले 15 दिनों तक मैं आपको देखूंगी और आपकी जैसी ही बनूंगी। ये बता रहे थे कि आप 5 बजे सुबह उठ जाती हैं और अरे बेटा, कुछ ज्यादा ही नहीं बता दिया तूने। अब नहीं माँ, मैं चाहता हूं कि ये आपकी तरह तौर तरीके सीखे, जैसा आप मुझे बताती है ना। मैं तो हमेशा हॉस्टल में रहा, कभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकता पूरी आपकी कॉपी बने, घर गृहस्थी आप ही की तरह संभाले। हैं? हाँ,
तो अब माँ जी यही है, तो क्यों न कल से शुरू। लेकिन अगले दिन सास 9 बजे सोकर उठती है। बेचारा बेटा बाहर से खाना मंगा कर खाता है। शाम को घर आता है तो सारा घर बिखरा रहता है। अरे माँ, ये घर इतना बिखरा क्यों है? अरे वो बेटा, आज वक्त ही नहीं मिला किचन से। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, अब रात को तो मेरा मन ही नहीं है कुछ बनाने का, तो बाहर से ही ले आ, या दिन का जो खाना बचा है ना वही खा लेना। ओ माँ, इससे अच्छा तो एकता कर रखती है। भले ही आराम आराम से काम करती है, लेकिन आज तक मुझे बासी खाना नहीं खिलाया। खुद तो तुम 9 बजे उठी हो, वो तो फिर भी 8 बजे उठती थी। अरे बेटा, मेरे बस की नहीं है 8 बजे उठना। वो तो ना मैं झूठ बोल रही थी। मैं तो चली अपने घर। अरे कम से कम तेरे पापा मुझे सुबह की चाय खुद तो बना कर देते हैं ना। ना जी ना, मुझे नहीं रहना अपने बेटे के पास। ये बोलकर सासू माँ चली जाती है अपने घर और एकता की लाइफ फिर से सेट हो जाती है बहुत अच्छी तरह। कक्षा 12वीं। पाखी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी होती है, जो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को घर आकर जरूरतमंद छोटे बच्चों को फ्री में पढ़ाती है। उसकी इस खूबी से बाकी लोगों के साथ सास भी बहुत खुश होती है। तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा। बस ध्यान रखना बच्चे आधे रास्ते में कहीं भटक ना जाए। भटकने से मेरा मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं है। कोई घर की जरूरत के लिए नौकरी करने लगे या किसी के घर वाले उसकी शादी करा दे, ये भी तो मंजिल से भटकना ही होता है ना। वाओ मम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप पढ़ाई को लेकर इतनी पर्टिकुलर हो। पर फिक्र मत कीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात पर मुस्कुराकर सास चली जाती है और पाखी बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है। उसी रात पाखी और विराट साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बहू सास की पढ़ाई को लेकर नजरिए का विराट के सामने जिक्र करती है। हाँ, मुझे सब पता है। ऐसे ही नहीं ये नालायक लड़का इतना पढ़ लिया। वो मम्मी ही तो है जिन्होंने बचपन से खाना खाया या नहीं से ज्यादा पढ़ाई की या नहीं पूछ पूछ कर मुझे इतना पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमेशा मुझे पढ़ाई और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की इम्पोर्टेंस याद दिलाती रही। और आज मेरी ये सरकारी नौकरी, इतनी अच्छी पोस्ट, उसी का तो नतीजा है। वाह, अगर मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है तो कोई जॉब क्यों नहीं करती? और अगर जॉब नहीं करती तो मेरे साथ बच्चों को ही पढ़ा ले। तुम्हें किसने बोला कि मम्मी पढ़ी हुई हैं? उन्होंने तो अपनी 12th क्लास भी पूरी नहीं की। उससे पहले ही नाना जी ने मम्मी की शादी करा दी। शायद इसलिए पढ़ाई और अपने पैरों पर खड़े होने को लेकर उनकी सोच ऐसी है, क्योंकि वो खुद ये सब करना चाहती हो। पत्नी की बात सुन के विराट भी सोच में पड़ जाता है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले दिन बच्चों को पढ़ाते हुए पाखी उनके पास एक कुर्सी एक्स्ट्रा लगा देती है। ये एक कुर्सी ज्यादा किसके लिए लगाई है बेटा? कोई नया बच्चा आने वाला है क्या? हाँ जी, आज से मेरी एक नई बच्ची मेरे पास, यानी कि मेरी सास दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही है? भला ये भी मेरी कोई उम्र है बच्चों के बीच बैठकर पढ़ने की? तू बस ना इनके भविष्य पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। मम्मी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इच्छा होती है। और मुझे पता है कि आपके अंदर वो इच्छा आज भी जिंदा है। अरे तू बस अपने काम और इन बच्चों पर ध्यान दे। यहाँ बस सबको बोलने से मतलब है, किसी को नहीं सोचना। अगर बात बाहर निकली तो समाज क्या सोचेगा और परिवार का कितना नाम बदनाम होगा। मम्मी, आपने पापा और इस परिवार के बारे में बहुत सोच लिया। सबकी खुशियों के लिए अपने सपने बहुत कुर्बान कर दिए। अब ये वक्त अपने पर ध्यान देने का है। और जिस समाज की आप बात कर रही हो ना, उसकी तो आदत है हर कामयाब होते इंसान पर पत्थर मारने की। बेटी को भी बहू का साथ देते देख सास गुस्से में अपना सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ये स्टूडेंट थोड़ी जिद्दी है, पर इन्हें मैंने 12th क्लास पास नहीं कराई तो मैं भी अपनी सास की बहू नहीं। ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी के साथ पति पत्नी मिलकर सास को पढ़ाने के मिशन पर लग जाते हैं।
लेकिन सास उनकी हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक शाम विराट अपनी मम्मी के लिए 12th क्लास की बुक्स लेकर आता है, जिन्हें देखकर इस बार सास का गुस्सा उन दोनों पर मानो फूट ही पड़ता है। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ये बेवजह की जिद पकड़े बैठ गए हो? मैंने एक बार बोल दिया ना, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे घर में कोई जिक्र नहीं चाहिए। पोता पोती पकड़ने की उम्र में किताबें पकड़ूंगी तो अच्छी लगूंगी क्या? अरे परिवार का मजाक बन जाएगा। मम्मी, पोते पोती आप पढ़ने के बाद भी तो खिला सकती हो। और रही मजाक बनाने वाले लोगों की बात, तो उनके पास खुद का कोई सपना होता नहीं, इसलिए दूसरों की उड़ान रोकने की कोशिश करते रहते हैं। बस एक बार माँ, आप कोशिश तो करो। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम दोबारा कभी नहीं बोलेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ सोच में पड़ जाती है और ये सोचती है कि थोड़े दिन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, ये बोलकर मना कर दूंगी। ऐसी प्लानिंग बनाकर वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर तुरंत वे लोग सास का ओपन से 12th में एडमिशन करा देते हैं। मम्मी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो आपका नाम टॉपर के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे सीधे बच्चे, इन्हें अंदाजा भी नहीं कि माँ का प्लान क्या है। पाखी सास को पढ़ाना शुरू करती है। दिन बीतते हैं, जिसमें धीरे धीरे सास भी कंफर्टेबल होने लगती है। लेकिन फिर पाखी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने का सजेशन देती है, जिस पर बहुत गुस्सा, ड्रामा करने और पाखी के लाख बार मनाने के बाद एक बार फिर सास तैयार हो जाती है। थैंक यू मम्मी, आपको नहीं पता कि आपका 12th क्लास पढ़ना हम दोनों के लिए कितना जरूरी है। अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा सपना भी बन गया है। बहू की बात सुनकर सास अपने प्लान को लेकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन पाखी सास के साथ उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रही होती है, जहाँ रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें बैठी मिलती हैं। अरे वाह विराट की मम्मी, तुम्हारा इस उम्र में पढ़ाई का कौन सा भूत जाग गया? बहू को बोलो कि पोता पोती दे दे और बच्चों के साथ खेलो। अरे क्या उनके बीच बैठकर अपनी खिल्ली उड़वाने चल पड़ी? आंटी जी, जब सरकार या भगवान ने सीखने की कोई उम्र नहीं रखी तो आपको क्या दिक्कत है? अरे देखो तो जरा, बहू की जुबान कैसे कैंची जैसी चल रही है। अब सास घर संभालने की जगह इन सब चीजों पर ध्यान रखेगी तो बहू के तो ये हाल होने ही है ना। देखा बहू, इसलिए बोलती थी, अरे खाली दिमाग वालों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलेंगे गू ही बोलेंगे। उदाहरण तो तुमने अभी देख लिया। वैसे बहन, मैं तो अपना सपना पूरा कर लूंगी, लेकिन क्या यहाँ बैठकर पंचायत करने के अलावा तुम लोगों का कोई दूसरा सपना भी है? सारी औरतें चुप हो जाती हैं और सास बहू चले जाते हैं। अब सास के अंदर पढ़ने की इच्छा जाग उठती है और वो अपना प्लान छोड़ मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीतता है और बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी, एग्जाम के लिए जाने से पहले जल्दी से ये दही शक्कर खा लो। अरे चल पागल, ये सब बच्चों के लिए होता है। अभी आप भी हमारे लिए स्कूल में एग्जाम देने वाली बच्ची ही तो हो। बच्चों का प्यार देखकर सासू माँ खुश हो जाती है और दही शक्कर खाकर विराट के साथ घर से निकल जाती है, जो मम्मी को एग्जाम सेंटर पर छोड़ ऑफिस चला जाता है। इसी तरह समय बीतता है और एग्जाम खत्म होने के बाद देखते ही देखते रिजल्ट भी आ जाता है। मेरी टॉपर माँ, तुमने तो तहलका मचा दिया। हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। घर वाले ये खुशी मना रहे होते हैं कि वही औरतें उनके घर आती हैं। अरे पंचायत की टोली, आज मेरे घर कैसे? बस तुम्हें सॉरी और थैंक यू बोलने आए हैं। उस दिन तुम्हारी बातों और आज तुम्हारे काम ने हमें ये सिखाया कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए अब हम भी शादी, परिवार, बच्चे और न जाने कितनी वजहों से अधूरे छूटे सपनों को पूरा करेंगे बहन जी। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अरे हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं।
अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था, लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था, उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है, अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन। 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। ना जी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दे। सुधा घर आ जाती है।
राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ, धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी? ये क्या बात होती है माँ, क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए, माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोच कर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी, लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई, कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई, घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी, मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना?